बढ़ते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में। स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी और किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है जिन्सों का बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे उड़द, धान, कपास, लहसुन और मोटे अनाज की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के बाजार भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। लालगंज मंडी में 25 रुपए चढ़कर 2150 रुपए पर हुए सामान्य धान के सौदे। लिंगासुगुर मंडी में रही 8 रुपए की नरमी। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं धान से। बता दें आपको कि इन दिनों देश की ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में धान की आवक सामान्य से अधिक बनी हुई है। भाव पर नजर डालते हैं तो गुरुवार को लालगंज और लखीमपुर मंडी में धान के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। वहीं लिंगासुगुर मंडी में धान के भाव में नरमी दर्ज की गई। जबकि गोंडा मंडी की बात की जाए तो इस दौरान धान के सौदे बिना किसी फेरबदल के साथ हुए। धान के बाजार पर पेश है रिपोर्ट। इन दिनों देश की ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में धान की आवक सामान्य से अधिक बनी हुई है। भाव की बात करें तो गुरुवार को लालगंज और लखीमपुर मंडी में धान के सौदे मजबूती के साथ हुए। वहीं लिंगासुगुर मंडी में धान के भाव नरम रहे, जबकि गोंडा मंडी में इस दौरान धान के भाव बिना किसी फेरबदल के साथ हुए। एग मार्केट के मुताबिक उत्तर प्रदेश की लालगंज मंडी में 19 अप्रैल को सामान्य क्वालिटी की धान का भाव रहा 2125 रुपए। 20 अप्रैल को इसके भाव में 25 रुपए की तेजी आई और भाव हो गया 2150 रुपए। राज्य की लखीमपुर मंडी में इस दौरान सामान्य धान के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 19 अप्रैल को सामान्य धान का भाव था 1980 रुपए। 20 अप्रैल को उसके सौदे 10 रुपए चढ़कर 1990 रुपए पर हुए। हालांकि गोंडा मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान सामान्य क्वालिटी की धान के भाव स्थिर रहे। यहाँ 19 और 20 अप्रैल को धान 1830 रुपए पर बिकी, जबकि कर्नाटक की लिंगासुगुर मंडी में इस दौरान धान के भाव में नरमी देखने को मिली। यहाँ 19 अप्रैल को धान का भाव था 2578 रुपए। 20 अप्रैल को उसके सौदे 8 रुपए लुढ़क कर 2570 रुपए पर हुए। बता दें कि इन दिनों खरीफ विपणन सत्र 2022-23 के लिए खरीफ धान की सरकारी खरीद चल रही है। अब तक धान की खरीद से करीब 1 करोड़ से अधिक किसानों को सीधा लाभ पहुँचा है। अब तक लगभग 713 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की जा चुकी है, जिससे 1,46,960 करोड़ रुपए के न्यूनतम समर्थन मूल्य का भुगतान सीधे किसानों के खाते में भेजा जा चुका है। देश भर में धान की सरकारी खरीद अच्छे से हो, इसके लिए सभी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। वहीं किसानों से खरीदे गए धान के बदले चावल की आपूर्ति भी जारी है। 713 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद के बदले 1 मार्च 2023 तक केंद्रीय पूल में लगभग 246 लाख मीट्रिक टन चावल प्राप्त किया गया है। देश में धान की जरूरतों को पूरा करने के लिए केंद्रीय पूल में वर्तमान समय में चावल का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। वर्तमान खरीफ विपणन सत्र 2022-23 की खरीफ फसल के लिए 766 लाख मीट्रिक टन धान से 514 लाख मीट्रिक टन चावल की खरीद का अनुमान लगाया गया है। वर्तमान समय में खरीफ विपणन सत्र 2022-23 की रबी फसल के लिए लगभग 158 लाख मीट्रिक टन धान से 106 लाख मीट्रिक टन चावल की मात्रा की खरीद का अनुमान लगाया गया है। रबी फसल को शामिल करने के साथ ही ये उम्मीद की जाती है कि पूरे खरीफ विपणन सत्र 2022-23 के दौरान लगभग 900 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की जा सकती है। तो धान के बाजार में किस तरह की परिस्थितियां बनी हुई हैं अभी आपने जाना। आगे इस पर और क्या राय है हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट की, वो जान लेते हैं। साहिल गोयल जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। साहिल जी, सबसे पहले तो मंडी खबर में स्वागत आपका। धान के बाजार के बारे में आपसे जानकारी लेना चाहेंगे, आगे किस तरह का माहौल रह सकता है?
जी, बिल्कुल। देखिए, अगर हम धान के आंकड़ों पर नज़र डालते हैं, तो हम देखते हैं कि पिछले वर्ष जो है, इसके अंदर हमें रिकॉर्ड उत्पादन देखने को मिला था। इसके अलावा अगर हम देखते हैं, घरेलू स्तर पर भी जो माँग है, उसमें 7 से 10% तक का हमें इज़ाफ़ा आते हुए दिखाई दिया है। इस साल मानसून के भी अच्छे आने की उम्मीद वेदर डिपार्टमेंट ने जताई है, इसलिए ऐसा लग भी रहा है कि आने वाले समय में इसकी जो सीज़नल डिमांड है, उसमें भी हमें जो है तेज़ी देखने को मिलेगी। घरेलू बिल्कुल। स्तर पर जो जितने भी सरकारी केंद्र हैं, वहाँ पे भी धान की जो है ज़बरदस्त खरीदारी सरकार के द्वारा की जा रही है। इसलिए जो बाजार है थोड़ा-सा गर्म है और आने वाले समय में इसके अंदर जो तेज़ी है जारी रहेगी। बिल्कुल, तो इस तेजी का फायदा हमारे किसान कैसे उठाएं? साहिल जी क्या बिल्कुल, कहेंगे? किसान भाई-बहन धान के अंदर जो है तेज़ी करके चल सकते हैं। मई-जून के दौरान हो सकता है हमें 150 से 200 रुपए क्विंटल तक की तेज़ी देखने को मिले। जी। जैसे-जैसे सीज़न आगे बढ़ेगा, ये तेज़ी हमें 250 से 300 रुपए क्विंटल तक जाते हुए दिखाई देगी। बिल्कुल, तो धान के किसान थोड़ा सा इंतजार जरूर कर लें और साथ ही आपसे भी गुजारिश है साहिल जी, आप भी थोड़ा सा इंतजार कीजिए, हम आपसे फिर से जुड़ेंगे, अलग अलग जिन्सों के बाजार के बारे में जानकारी लेंगे। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे, रुख करते हैं बाकी की सुर्खियों का। आगरा मंडी में 7,560 रुपए पर बिकी उड़द, गोंडा मंडी में 10 रुपए की गिरावट। घरेलू स्तर पर बढ़ सकती है कपास की पैदावार, गोलूवाला मंडी में 8,130 रुपए रहा कपास का बाजार भाव। अब बात उड़द के बाजार की। बता दें आपको कि इन दिनों कृषि उपज मंडियों में उड़द की आवक बिल्कुल सामान्य सी बनी हुई है। भाव की बात करते हैं तो गुरुवार को गोंडा मंडी में उड़द के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ, जबकि आगरा और लखनऊ मंडी में इस दौरान उड़द के भाव में कोई भी फेरबदल देखने को नहीं मिला। जानकारी दें आपको कि इस साल घरेलू स्तर पर कुल दलहन की रिकॉर्ड पैदावार होने का अनुमान है। उड़द के बाजार पर पेश है रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों उड़द की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो गुरुवार को गोंडा मंडी में उड़द के सौदे मजबूती के साथ हुए, जबकि आगरा और लखनऊ मंडी में इस दौरान उड़द के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। एग मार्कनेट के मुताबिक उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में 19 अप्रैल को उड़द का भाव रहा 7,560 रुपए। 20 अप्रैल को उसके भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ और भाव 7,560 रुपए पर बना रहा। वहीं गोंडा मंडी में इस दौरान उड़द के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 19 अप्रैल को उड़द का भाव था 7,880 रुपए। 20 अप्रैल को इसके सौदे 10 रुपए गिरकर 7,870 रुपए पर हुए। हालांकि लखनऊ मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान उड़द के भाव स्थिर रहे। यहाँ 19 और 20 अप्रैल को उड़द 7,610 रुपए पर बिकी। उत्तर प्रदेश की दूसरी मंडियों में उड़द के भाव की बात करें तो गुरुवार को महोबा मंडी में उड़द का भाव रहा 6,120 रुपए। शामली मंडी में भाव रहा 8,430 रुपए। सिरसागंज मंडी में उड़द 7,500 रुपए पर बिकी, जबकि राज्य की ही गाजियाबाद मंडी में इस दौरान उड़द के सौदे 8,500 रुपए पर हुए। बात दलहन की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल कुल दलहन की रिकॉर्ड पैदावार होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2022-23 के दौरान कुल दलहन की पैदावार 278,10,000 टन होने की उम्मीद है, जो पिछले साल के 273.02 लाख टन उत्पादन की तुलना में 5.08 लाख टन और विगत 5 वर्षों के औसत दलहन उत्पादन की तुलना में 31.54 लाख टन अधिक है। बता दें कि भारत से होने वाले दालों के निर्यात में इस साल खासी बढ़ोतरी देखने को मिली है। दलहन के निर्यात में चालू वित्त वर्ष के पहले 11 महीनों के दौरान पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि की तुलना में 85% की बढ़ोतरी देखी गई है। एपीडा के मुताबिक साल 2022-23 में अप्रैल से फरवरी महीने के दौरान कुल दलहन का निर्यात 6 लाख टन के पार पहुंच गया है। यानी साल कुल दलहन के निर्यात में 3,01,572 टन की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। तो उड़द के बाजार के बारे में भी आइए जानकारी ले लेते हैं। कमोडिटी एक्सपर्ट हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। साहिल जी, यहाँ पर हम आपसे जानना चाहेंगे उड़द के बाजार के बारे में, आगे आने वाले दिनों में किस तरह की संभावनाएं रह सकती हैं? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम उड़द के आंकड़ों पर नज़र डालते हैं तो उड़द के जो फंडामेंटल हैं काफ़ी ज़्यादा मजबूत बने हुए हैं। घरेलू स्तर पर हम देख रहे हैं कि गत सप्ताह हमें स्थिरता के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दिया था। इसके अलावा अगर हम मंडियों को भी देखते हैं तो मंडियों के अंदर आवक जो है बिल्कुल सामान्य रूप से बनी हुई है। लेकिन अगर हम गत वर्ष को देखते हैं, पिछले वर्ष जो है अच्छे मानसून और अनुकूल वातावरण के कारण उड़द की जो पैदावार है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हुई है और उच्च गुणवत्ता के कारण इसके निर्यात को भी हम देखते हैं लगातार सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दिया है। पिछले वर्ष के मुकाबले
निर्यात में हमें तेजी आते हुए दिखाई दी है। घरेलू स्तर पर जो मांग है उसमें 7 से 10% तक का इजाफा हुआ है। इन ओवरऑल फंडामेंटल्स को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि उड़द के अंदर जो तेजी है जारी रहेगी। बिल्कुल, तो तेजी का जो माहौल है वो आगे भी बरकरार रह सकता है। ऐसे में जिन किसानों के पास उड़द का स्टॉक है उनके लिए आपकी सलाह क्या रहेगी? वो थोड़ा सा इंतजार करके चलें, यही फायदेमंद रहेगा उनके लिए? बिल्कुल, किसान भाई बहन उड़द के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। मई जून के दौरान हो सकता है हमें 70 से 100 रुपए क्विंटल तक की तेजी देखने को मिले, लेकिन जैसे जैसे सीजन आगे बढ़ेगा और गवर्नमेंट की एमएसपी पॉलिसी का सपोर्ट किसानों को मिलता रहेगा तो ये तेजी और भी हमें बढ़ते हुए दिखाई देगी। बिल्कुल, तो आगे और भी तेजी का अनुमान रह सकता है। हमारे जो उड़द के किसान हैं थोड़ा सा इंतजार करके चल सकते हैं, साथ ही मंडियों में भी निगरानी बनाना ना भूलें। बात हो गई उड़द के बाजार की, बढ़ते हैं आगे हम और अब आपको सेब के बाजार भाव की जानकारी देते हैं। हरियाणा की अंबाला कैंट मंडी की बात करेंगे। सेब का जो बाजार भाव है यहाँ दर्ज किया गया 6,800 रुपए प्रति क्विंटल। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी का हाल आपको बताएं तो सौदे हुए 12,000 रुपए प्रति क्विंटल पर, और जम्मू कश्मीर की उधमपुर मंडी की अगर हम बात करते हैं तो सेब के सौदे यहाँ दर्ज किए गए 8,000 रुपए प्रति क्विंटल पर। ये जो सभी बाजार भाव हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। जाने आपने सेब के बाजार भाव, इसी के साथ बताएं वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी मोटे अनाज की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे बाजरे के बारे में, लेकिन पहले बात रागी की। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में रागी की आवक खासी सुस्त बनी हुई है। गुरुवार को इक्का दुक्का मंडियों में ही रागी बिकवाली के लिए पहुंची। बात हम इसकी बुआई की करते हैं तो रबी रागी की बुआई बीते साल से इस बार ज्यादा हुई है। कृषि मंत्रालय के अनुसार रबी रागी की बुआई का जो क्षेत्रफल है 10,000 हेक्टेयर बढ़ा है। जी हां, साल 2022-23 के लिए रबी रागी की जो बुआई है 56,000 हेक्टेयर में हुई है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी रागी की खेती 46,000 हेक्टेयर में हुई थी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बढ़ोतरी हुई है। वहीं आपको बता दें रागी की पैदावार की हम बात करते हैं तो इस साल खरीफ रागी की पैदावार बीते साल के मुकाबले कम हो सकती है। कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक खरीफ रागी की उपज साल 2022-23 के दौरान 1,60,000 टन होने का अनुमान है, जबकि साल 2021-22 की अगर हम बात करते हैं तो इस दौरान खरीफ रागी की पैदावार 1,70,000 टन की रही थी। तो पैदावार यहाँ पर कम रही है, जबकि यहाँ पर अगर हम बात करते हैं बुआई के क्षेत्रफल की, इसमें बढ़ोतरी है। तो किस तरह की परिस्थितियां रह सकती हैं आगे, जानते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट से। साहिल जी, क्या कहेंगे रागी को लेकर आप? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम रागी के आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि मंडियों के अंदर जो है रागी की आवक लगातार सुस्त बनी हुई है। घरेलू स्तर पर कमजोर मांग के कारण मंडियों के अंदर आवक कम ही दर्ज की जा रही है। इसके अलावा अगर हम इसके निर्यात को भी देखते हैं तो पिछले वर्ष के मुकाबले निर्यात में भी जो है लगभग 5 से 7% तक की गिरावट हमें देखने को मिली है। कमजोर सेंटिमेंट के कारण ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में मई जून के दौरान हो सकता है कि ये गिरावट जो है इसमें जारी रहेगी। बिल्कुल, जो नरमी का माहौल है वो आगे भी बरकरार रह सकता है अगर हम आगे आने वाले 1 से 2 महीने की बात करते हैं। ऐसे में किसान क्या करें, उनके लिए सलाह क्या है आपकी?
बिल्कुल किसान भाई बहन रागी के अंदर बिकवाली करके चल सकते हैं। अभी फिलहाल अगर हम मई जून की बात करें तो हमें एक इसमें आंशिक गिरावट देखने को मिलेगी जो 30 से 50 रुपए क्विंटल तक की रह सकती है। और जैसे जैसे आगे सीजन बढ़ेगा घरेलू मांग में अगर यही इसी तरह कमी रहती है तो ये गिरावट बढ़कर जो है 100 रुपए क्विंटल तक जा सकती है। बिल्कुल, तो धीरे धीरे बिकवाली करके चलना ही सही रहेगा हमारे रागी के किसानों के लिए। अब बढ़ते हैं आगे, जौ के बाजार भाव पर डालते हैं एक नजर। गुजरात की दाहोद मंडी का हाल बताएं। जौ का जो बाजार भाव है 2140 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया, जबकि राजस्थान की सूरतगढ़ मंडी में भाव रहा 2000 रुपए। उत्तर प्रदेश की हम यहां पर अलीगढ़ मंडी का जिक्र करेंगे तो भाव रहा 2080 रुपए प्रति क्विंटल। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए हैं आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। जौ के बाद अब बात करते हैं बाजरा के बाजार की। इस साल देश में कुल मोटे अनाज की उपज में खासी बढ़त देखने को मिल सकती है। जी हां, कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान मोटे अनाज की जो पैदावार है 527.26 लाख टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान मोटे अनाज की उपज 511.01 लाख टन रही थी। यानी कि बीते साल के मुकाबले इस साल मोटे अनाज की पैदावार में 16.25 लाख टन तक की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, जिसका असर आगे आने वाले दिनों में मोटे अनाज के बाजार भाव पर पड़ सकता है। मोटे अनाज में शामिल बाजरे की आवक की बात की जाए तो कृषि उपज मंडियों में इन दिनों बाजरे की आवक बिल्कुल सामान्य सी बनी हुई है। भाव पर नजर डालते हैं तो गुरुवार को एगमार्कनेट के अनुसार उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मंडी में हाइब्रिड बाजरे का भाव रहा 2150 रुपए प्रति क्विंटल, जबकि राजस्थान की जयपुर मंडी में सौदे हुए 2125 रुपए प्रति क्विंटल पर। और लालसोट मंडी का हाल आपको बताएं तो बाजरे की बिकवाली हुई 2200 रुपए प्रति क्विंटल पर, जबकि गुजरात की जंबूसर मंडी में इस दौरान बाजरे के सौदे हुए 2400 रुपए प्रति क्विंटल पर। सभी बाजार भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो जाना आपने कि किस तरह की परिस्थितियां बनी हुई हैं देश के अलग अलग मंडियों की। अगर हम बात करते हैं तो किस स्तर पर बिकवाली हो रही है बाजरे की। बाजरे के बाद आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे। अब आपको जानकारी देते हैं ज्वार के बाजार भाव की। गुजरात की राजकोट मंडी की बात करेंगे। सफेद ज्वार का जो बाजार भाव है यहां दर्ज किया गया 4250 रुपए प्रति क्विंटल, जबकि महाराष्ट्र के मुंबई मंडी का हाल आपको बताएं तो यहां पर सौदे हुए 4200 रुपए प्रति क्विंटल पर। और राजस्थान की मालपुरा मंडी में इसकी बिकवाली दर्ज की गई 5850 रुपए प्रति क्विंटल पर। ये जो सभी बाजार भाव हम आपको बता रहे हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो जाना आपने मोटे अनाज के बाजार के हाल के बारे में। इसके साथ जानकारी आपको दें, वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे लहसुन का हाल। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए मंडी खबर। हर दिन एक नया गांव। आज कोलपुर गांव से बात कर रहे हैं तो मौजूद है जिला टिहरी गढ़वाल में। पाकिस्तान के बिल्कुल बॉर्डर से आज की चर्चा दिखा रहे हैं। एक नई चौपाल चौपाल पर लेकर चलेंगे। हम चौपाल चर्चा में पहुंच गए हैं और एक नई चर्चा किसान क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में। मत्स्य पालन पर बात करने वाले हैं। किसान खुद गिनाएंगे योजनाओं के फायदे। पहले के मुकाबले खेती में आमदनी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? पहले के मुकाबले आमदनी दुगुनी तिगुनी हो गई। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से लाभ मिल रहा है, इससे बहुत लाभ हो रहा है। कि प्रधानमंत्री जी की ये जो बनाई हुई योजना है ये कैसी है? किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है, मैं भी खुश हूँ। देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान की मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए बुलेटिन में बात करते हैं कपास की। गुरुवार को गुजरात की ज्यादातर मंडियों में कपास की जो आवक है वो देखने को मिली है। बात अगर हम इसके बाजार भाव की करते हैं तो एगमार्कनेट के मुताबिक 20 अप्रैल को गुजरात की जंबूसर मंडी में कपास का जो बाजार भाव है दर्ज किया गया 7800 रुपए प्रति गांठ। वहीं अगर हम बोडेली मंडी की बात करें तो यहां पर सौदे हुए 8000 रुपए प्रति गांठ।
जबकि राजस्थान की गोलूवाला मंडी का जिक्र करते हैं तो इस दौरान कपास के सौदे हुए 8,130 रुपए प्रति गांठ पर। जी हां, जो बाजार भाव हमने आपको बताए हैं आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। अब कपास की पैदावार की बात करते हैं तो इस साल देश में घरेलू स्तर पर कपास की उपज में बढ़त देखने को मिल सकती है। जी हां, साल 2022-23 के दौरान आपको जानकारी दें कि कपास की पैदावार में 25,20,000 गांठ की बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है, जिसका असर कपास के बाजार भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक कपास की उपज साल 2022-23 के दौरान 3,37,23,000 गांठ होने का अनुमान जताया जा रहा है। जबकि बीते साल की अगर हम बात करते हैं तो समान अवधि के दौरान उपज 3,12,03,000 गांठ रही थी। तो कपास पर भी जानकारी ले लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट से, लगातार फोन लाइन पर बने हुए हैं। साहिल जी, कपास को लेकर क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम कपास के आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि इस वर्ष इसके उत्पादन में बढ़ोतरी होने की उम्मीद जताई जा रही है। घरेलू स्तर पर जो मांग है उसमें लगभग 7 से 10% तक का इजाफा होना जताया जा रहा है। यही अगर हम निर्यात को देखते हैं तो पिछले वर्ष के मुकाबले निर्यात में भी हमें सुधार आता हुआ दिखाई दिया है। पिछले 2 वर्षों में हमने देखा है कि कपास के निर्यात में जबरदस्त हमें इजाफा देखने को मिला था, इसलिए इसके अंदर तेजी हमें देखने को मिली थी। ऐसा ही अनुमान इस वर्ष भी लगाया जा रहा है कि निर्यात अच्छे से होता हुआ दिखाई देगा और कपास के अंदर जो तेजी है जारी रहेगी। बिल्कुल, तेजी जारी रहेगी। तो किसान क्या कर सकते हैं ऐसे में? बिल्कुल, किसान भाई बहनों को मैं कपास के अंदर तेजी में ही बने रहने की सलाह दूंगा। मई जून के आसपास हो सकता है हमें 200 से 250 रुपए क्विंटल तक की तेजी देखने को मिले, लेकिन जैसे जैसे सीजन आगे बढ़ेगा ये तेजी 300 से 350 रुपए क्विंटल तक जा सकती है और ये किसानों के लिए एक अच्छा फायदे का सौदा भी रहेगा। बिल्कुल, तो क्या करना है हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट ने बता दिया। बढ़ते हैं आगे, अब नजर डालते हैं अरंडी के बाजार भाव पर। शुरुआत करेंगे गुजरात की राजकोट मंडी से। अरंडी की बिकवाली हुई 5,900 रुपए प्रति क्विंटल पर। रापर मंडी में भाव रहा 6,055 रुपए प्रति क्विंटल। दहेगांव मंडी का जिक्र करें तो भाव रहा 5,992 रुपए प्रति क्विंटल। सभी बाजार भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। अब बात मक्का के बाजार भाव की। राजस्थान की उदयपुर मंडी में पीली मक्का का भाव रहा 2,300 रुपए प्रति क्विंटल। महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में सौदे हुए 3,200 रुपए प्रति क्विंटल पर और गुजरात की दाहोद मंडी में बिकवाली हुई 2,550 रुपए प्रति क्विंटल पर। सभी बाजार भाव जो हैं आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। अब बढ़ते हैं आगे, आखिर में नजर डालते हैं लहसुन के बाजार पर। जानकारी दें आपको कि इस साल घरेलू स्तर पर लहसुन की उपज में खासी बढ़त का अनुमान जताया गया है। जी हां, बीते साल के मुकाबले साल 2021-22 के दौरान लहसुन की जो पैदावार है उसमें 20% की बढ़त देखने को मिल सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में लहसुन के बाजार भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय के बागवानी फसलों के लिए दूसरे आकलन के अनुसार लहसुन की पैदावार साल 2021-22 में 32,77,000 टन होने की उम्मीद है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज 31,90,000 टन की रही थी। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में लहसुन की आवक बिल्कुल सामान्य सी दर्ज की जा रही है। भाव पर नजर डालें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक हिमाचल प्रदेश की सोलन मंडी में लहसुन का भाव रहा 9,000 रुपए प्रति क्विंटल। कुल्लू मंडी में भाव रहा 8,500 रुपए प्रति क्विंटल। कांगड़ा मंडी में इसकी बिकवाली हुई 6,500 रुपए प्रति क्विंटल पर और उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद मंडी में सौदे हुए 4,150 रुपए प्रति क्विंटल पर। सभी बाजार भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो आइए लहसुन पर भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। साहिल जी, क्या कहेंगे लहसुन के बाजार को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम लहसुन के आंकड़ों पर नज़र डालते हैं तो इस वर्ष लहसुन की जो पैदावार है उसमें अच्छा खासा इजाफा होने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसका मुख्य कारण यही था कि पिछले जो सीज़न अगर हम देखते हैं लहसुन का, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा था किसानों के लिए। घरेलू स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय लहसुन की जो है ज़बरदस्त डिमांड होने के कारण पिछले वर्ष किसानों को इसमें बहुत अच्छा फ़ायदा देखने को मिला था। यही कारण है कि इस वर्ष जो है हमें इसकी पैदावार में बढ़ोतरी देखने को मिली है और अनुकूल वातावरण के कारण और अभी जैसे मानसून की भी अच्छे की उम्मीद जताई जा रही है, तो ऐसा लग रहा है कि लहसुन के भावों को आगे सपोर्ट मिलता रहेगा और घरेलू मांग अगर बढ़ती है तो इसके भावों में भी हमें तेजी देखने को मिलेगी। बिल्कुल, तो ऐसे में किसान क्या कर सकते हैं, उनके लिए आपकी सलाह क्या रहेगी?
बिल्कुल किसान भाई बहन लहसुन के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। फिलहाल अभी मई जून के दौरान हो सकता है हमें एक आंशिक तेजी देखने को मिले जो 30 से 50 रुपए क्विंटल तक की होगी, लेकिन जून जुलाई के आसपास हो सकता है ये तेजी बढ़ते हुए हमें लगभग जो है 100 रुपए क्विंटल तक जाते हुए दिखाई देगी। बिल्कुल साहिल जी, आपने इतनी अहम जानकारियां सभी के साथ साझा की हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ हमारे सभी दर्शकों ने अलग अलग मंडियों का हाल भी जान लिया। बता दें आपको आज की मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से जरूर मदद मिल रही होगी। एक विशेष जानकारी आपके लिए, टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को आप स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंचेंगे हमारे YouTube चैनल पर। जानिए मंडियों का हाल मंडी खबर के साथ। और इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।